गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गाइड पे। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का पहला चैप्टर मैथ का। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 क्लास का पहला चैप्टर का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो हमें ये जानना है कि संख्या क्या है और इसका प्रयोग क्या है हमारे मैथ्स में और हमारे डेली लाइफ में भी। तो चलिए आइए देखते हैं। संख्या जैसे कि आप जानते हैं कि ये अंकों से मिलकर बनी होती है और अंक ही संख्या बनाते हैं। अंक कितने हैं हम लोगों के पास? तो मुख्य रूप से अंक 9 है, जो 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक हैं और ये अपने आप में संख्या भी है और यही अंक संख्या बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई संख्या लिखता हूँ 12, तो ये क्या है? ये संख्या है और एक 2 अंकों वाली संख्या है, जैसे 1 और 2 से मिलके ये बना है। उसी प्रकार कोई हम संख्या लिखते हैं 100, तो ये क्या है? 1 और 00 से मिलके ये संख्या बना है। कोई भी संख्या लीजिए, 2 अंक, 4 अंक, 3 अंक, 5 अंक, सभी अंकों से मिलके संख्याएं बनती है। तो चलिए इसका देखते हैं आगे यूज क्या है हमारे मैथ के चैप्टर में। तो इसका ज़रूरत क्या है? मान लीजिए कोई संख्या गिनना है या उसका तुलना करना है, जैसे स्कूल के बच्चों को ही गिनना है, तो उसका कैसे पता चलेगा कि किस किस वर्ग में बच्चे ज़्यादा हैं, किस वर्ग में बच्चे कम हैं? तो ये संख्या के तुलना करने से ही पता चलेगा। मान लीजिए कि आपके स्कूल में 6th क्लास में 100 बच्चे हैं और 7th क्लास में 95 बच्चे हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस वर्ग में, किस क्लास में संख्या बच्चों की ज़्यादा है या कम है? तो इसके लिए आपको संख्या का तुलना करना पड़ेगा। तो उसको संख्या की तुलना को जानना ज़रूरी है। तो आइए इसको देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं। चलिए आइए, जैसे आपका अभी हमने बताया था कि 6 क्लास में बच्चे 100 हैं, 7th क्लास में बच्चे 95 हैं, 8th क्लास में बच्चे 105 है। तो इसको तुलना करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 95 सबसे छोटा है, 100 आपका बीच वाला अंक है और 125 सबसे बड़ा है। तो इसको तुलना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले अंकों को देखते हैं, जैसे 95, 100 और 125। इसमें पहले अंकों को हम लोग देखते हैं। जो ज़्यादा अंकों से मिलकर बनी होगी वो संख्या सबसे बड़ी होगी। जैसे 95 क्या है? 2 अंकों से मिलकर बनी है। 100 3 अंकों से मिलकर बनी है और 125 ये 3 अंकों से मिलकर बनी है। लेकिन यहाँ क्या है कि 2 संख्या 3 अंकों से मिलकर बनी है, तो उसको भी हमको देखना है कि ये संख्या इन दोनों में कैसे बड़ी है, ये संख्या ये कैसे छोटी है, और ये तो 2 अंकों वाली संख्या है। यहीं एक संख्या और हम ले लेते हैं, जैसे 8। तो 8 क्या है? ये एक अंक से मिलकर बना है। ये अपने आप में अंक भी है और संख्या भी है। 8, 95, 100 और 125, इसको तुलना करना है। इसको तुलना करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संख्या जो एक अंक से मिलकर बना है या 2 अंक से मिलकर बना है या 3 अंकों से मिलकर बना है, उसमें सबसे छोटा कौन है? तो उसमें सबसे छोटा वही संख्या होगी जो सबसे कम अंकों से मिलकर बनी होगी। तो इसमें सबसे छोटी अंक संख्या क्या है? 8 है, 8, क्योंकि ये जो संख्या है आपका एक अंकों से मिलकर बनी है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इससे बड़ी संख्या और इन दोनों से छोटी संख्या कौन है? तो ये 95 है, क्योंकि ये 2 अंकों से मिलकर बनी है, 1 और 2। उसी प्रकार से ये संख्या जो है 3 अंकों से मिलकर बनी है और ये संख्या भी 3 अंकों से मिलकर बनी है।
तो इसमें तुलना करना है हमको। हालांकि ये प्रश्न आसान है, लेकिन आपको समझाने के लिए ज़रूरी भी है कि आप समझ जाएं, क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपका 6 क्लास के बच्चों के लिए है, तो उनका समझ विकसित करने के लिए ये चीज़ बताना ज़रूरी है आसान तरीके से, कि आपको समझ आ जाए आसानी से। तो आइए देखते हैं। इसका तुलना करना है सबसे पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, बाएं से पहले देखेंगे कि संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है। अगर ये संख्या सेम अंकों से मिलकर बनी है तो उसमें तुलना करेंगे। सबसे बाएं आएंगे, बाएं में संख्या क्या है 1, उसके बाद संख्या क्या है 0, उसके बाद संख्या क्या है 0। उसी प्रकार से इस संख्या को लिखते हैं 1, उसके बाद संख्या क्या है 2, उसके बाद संख्या क्या है 5। तो इसमें तीसरे स्थान पे क्या है 1 1 है, तो इससे तो हम तुलना नहीं कर सकते कि ये संख्या बड़ी है या छोटी है। इसको तुलना करने के लिए फिर हम दाएं जाएंगे, तो ये संख्या क्या है 0, ये संख्या 0 है और ये संख्या 2 है। तो इसमें ये 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 0 बड़ा है या 2 बड़ा है, इसकी तुलना अगर हम कर लेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि ये संख्या 125 100 से बड़ी है। उसी प्रकार मान लीजिए हम संख्या लिखते हैं, 2 अंकों वाले ही ले लेते हैं, 70 89 और 79। इसकी तुलना हम कैसे करेंगे, तो बाएं वाली संख्या ये क्या है 8 है और ये 7 है, तो इसमें दोनों अंकों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसमें 8 बड़ा है, 8 बड़ा है इसलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी। उसी तरह से इसी संख्या को अगर मान लीजिए इसी संख्या को हम लिख देते हैं 893 और 891। तो इसकी तुलना करने के लिए अभी तो ये संख्या सेम हो गई, तीसरे अंक पे जो संख्या है वो सेम हो गई, और दूसरे स्थान पे जो संख्या है वो भी सेम हो गई। इसकी तुलना करने के लिए हम दाहिने बढ़ते जाएंगे। उसी प्रकार मान लीजिए इसको भी 3 कर दिए और इसको 5 कर दिए और इसको 6 कर दिए, तो इस संख्या का तुलना करने के लिए हमको चौथे स्थान तक जाना पड़ेगा। तो ये इसीलिए ये तुलना जानना जरूरी है, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। उसके बाद आप कितना भी बड़ा संख्या हो, कितने भी अंकों की हो, 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 7 8 9 3 4। ये एक संख्या हमने ले लिया 5 अंकों का। एक दूसरा संख्या हमने ले लिया 7 7 8 6 3, और एक तीसरा संख्या हमने ले लिया 8 7 9 3 0। अब इन तीनों संख्याओं का ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है और ये अलग संख्या है। इन तीनों संख्याओं का तुलना करना है। तो इसमें हम तुलना करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे बाईं ओर संख्या। पहले इन अंकों को गिन लेते हैं, फिर सबसे बाईं ओर आते हैं। इसमें जो संख्या बड़ी है वो संख्या बड़ी हो जाएगी। हालांकि 2 कंडीशन है इसमें तो पता चल रहा है कि ये संख्या बड़ी है। 8 और 7 में 8 बड़ा है, लेकिन 7 और 7 में बड़ा पता करने के लिए फिर आपको आगे जाना पड़ेगा इस संख्या को पता करने के लिए। जैसे दूसरे स्थान पे हम लोग जाते हैं तो इसमें 8 है और इसमें 7 है, तो ये संख्या 8 बड़ी है इसलिए ये संख्या इससे बड़ी हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। उसी प्रकार से मान लीजिए संख्या, इसको मिटा लेते हैं एक बार। उसी प्रकार से आइए देखते हैं, कुछ संख्या ले लेते हैं 8 9 3
4। ये 4 अंकों वाली संख्या होगी। 7 8 3 1 2, ये 5 अंकों वाली संख्या हो गई। 3 4 8 0 5 6, ये 6 अंकों वाली संख्या हो गई। तो इसकी तुलना करना होगा, इसका तुलना करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वही चीज़, सेम चीज़, पहले अंकों को गिन लीजिए कि कितने अंक का है। अगर ये संख्या जैसे 6 अंक का है, तो ये संख्या 6 अंक का है, और ये संख्या 5 अंक का है, और ये संख्या 4 अंक का है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, इसमें आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये संख्या जो सबसे ज़्यादा अंकों से मिलकर बनी है वो संख्या सबसे बड़ी है। जैसे 6 अंकों से मिलकर बनी है, सबसे बड़ी है। इसमें ये 4 अंकों की बनी है और ये 5 अंकों की बनी है। तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 5 अंकों से जो संख्या बनी है वो संख्या सबसे बड़ी है। इसमें आपको पता चल जाएगा जब संख्या समान अंकों से बनी हो, अगर संख्या 5-5 अंकों से बनी हो, 4-4 अंकों से बनी हो, या 6-6 अंकों से बनी हो, तो उस समय आप उसका तुलना बाएं वाले अंक से आगे बढ़ते हुए दाएं की तरफ आप करेंगे। तो ये हो गया संख्या का तुलना। संख्या का तुलना कैसे किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए आगे, और हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति में क्या है। अब इसमें एक आता है क्रम। जब आप ये समझ गए कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, तो उसमें क्रम एक आता है। किस संख्या को आगे लिखेंगे, किस संख्या को पीछे लिखेंगे, कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, उसमें क्रम आता है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में, आपके स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 10 तक का स्कूल है, तो उसमें कौन वर्ग नीचे आता है, कौन वर्ग ऊपर आता है, कौन क्लास नीचे आता है, कौन क्लास ऊपर आता है, इस चीज़ को जानने के लिए हम पढ़ते हैं क्रम को। अगर मान लीजिए आपके क्लास में 6th क्लास में 20 बच्चे हैं, 6th क्लास में 20 बच्चे हैं, और अलग अलग उनका हाइट है। मान लीजिए कोई बच्चा, इस चीज़ को समझ लीजिए, हाइट कोई बच्चा 4 फीट का है, कोई 4 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा है, 5 फीट का है, कोई 5 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा है, इस तरह से हम ले लेते हैं। तो इसको क्रम में लिखना या क्रम में सजाना, यही क्या है, क्रम है, क्रम व्यवस्थित करना है। तो इसको जानना जरूरी है। जैसे संख्या का आप तुलना करना समझ गए, तो क्रम को भी व्यवस्थित आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में, तो ये 4 5 से छोटा है, तो 4 के बाद 5, 5 से बड़ा 5.5, 5.5 है, तो ये क्या है, बढ़ते क्रम में। उसी तरह से घटते क्रम में। तो संख्या का आप तुलना इसीलिए आपको जानना जरूरी है कि आप कहीं भी संख्या का तुलना कर सकते हैं क्रम वाइज। तो आइए देखते हैं। क्रम को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम का मतलब है घटते क्रम।
तो देखिए, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते क्रम, यानी जो संख्या सबसे छोटी होगी वो पहले रखी जाएगी। जैसे इसको देखिए, इसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। इसको लिख लीजिए यहाँ पे, इसको लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। असेंडिंग ऑर्डर, ये बढ़ते क्रम में है, और ये हो गया आपका घटते क्रम। इसका हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, आरोही क्रम बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, और अवरोही क्रम घटते क्रम। आरोही क्रम में इसमें क्या है कि जो संख्या सबसे छोटी होगी, जैसे हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या है, ये संख्या सबसे 1 सबसे छोटी है, 2 सबसे बड़ी है, 1 सबसे छोटी है, 2 उसके बाद है, 3 उसके बाद है, 4 उसके बाद है, 5 उसके बाद है, उससे बड़ी है। 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। तो ये क्या है, बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटी संख्या पहले है, उसके बाद बड़ी संख्या उसके बाद है, फिर उसके बाद बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या उसके बाद है। उसी तरह से घटते क्रम में हम लोग लिखते हैं 4 5 4 3 2 1। तो ये क्या है, घटते क्रम में, जैसे सबसे बड़ी संख्या पहले, उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद और उससे छोटा, उसके बाद। तो ये क्या है, आपका घटते क्रम में है। इसी चीज़ को आप कितना भी बड़ा संख्या हो, उसको अवरोही क्रम आरोही क्रम में सजाने के लिए अगर आपको दिया जाए या क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में आए, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। या आपको दैनिक जीवन में मान लीजिए आपके क्लास में आपसे टीचर कहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाइए, आरोही क्रम में खड़े हो जाइए हाइट के हिसाब से। तो मान लीजिए जो असेंडिंग ऑर्डर में जो खड़ा होगा, आपको बोल दिया जाए, आप क्लास के मॉनिटर हैं, आपको बोल दिया जाए कि बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करिए लाइन में, तो आप कैसे उसको खड़ा करेंगे? तो सबसे पहले मान लीजिए ये बच्चों का हाइट है, ये 6 बच्चे हैं आपके पास, तो आप सब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे खड़ा करेंगे इसको? सबसे पहले सबसे छोटा बच्चा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। उसी प्रकार डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे खड़ा करेंगे, अवरोही क्रम में। ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर और ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब आया समझ में? इस तरह से आप किसी चीज़ का तुलना, किसी संख्या का तुलना, किसी वस्तु का तुलना या किसी क्रम का तुलना आप इसी हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए, अब आज भर इतना ही रहने देते हैं आज। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में। अभी ये चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक है, इस टॉपिक चैप्टर में आप मिलेंगे हम लोग कल फिर दूसरे वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।